मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। आज का हमारा शीर्षक जो है वो है रहीम दास जी के दोहे। रहीम दास जी ने संसार की जो नीतियाँ हैं, जो नियम हैं, उनके आधार पर कुछ दोहे कहे हैं। आज हम उनमें से कुछ दोहे आपके लिए लेकर आए हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए। सरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीम देख बड़े को लघु न दीजिए डास। जहाँ काम आपे सुई, कहा करे तरीवार। यों रहीम सुख होते है, बढ़त देख निज को। ज्यों बडरी अखियाँ निरख, आँखिन को सुख हो। रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर अरूपी। काटे चाटे स्वान के, दोहु बातें विपरीत। तो बेटा, ये रहीम दास जी के कुछ दोहे हैं जिनको आज हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक एक शब्द को हम जानेंगे, फिर बात करते हैं। तरुवर मानी होते हैं वृक्ष, फल मानी फल, नहीं मानी नहीं, खात मानी खाते, है मानी है। सरवर मानी जलाशय या तालाब, नदियाँ। पियहि मानी पीते हैं, ना मानी नहीं, पान मानी पान। कही मानी कहते हैं, रहीम मानी रहीमदास कवि का नाम है। पर मानी दूसरों के, अन्य व्यक्तियों के। काज मानी कार्य, हित मानी के लिए। संपत्ति मानी धन दौलत। संचयी मानी एकत्रित करना, इकट्ठा करना। सुजान मानी चतुर। तो यहाँ पर रहीम दास जी ने जो नीति है उसका वर्णन करते हुए कहा है कि जो तरवर है, जो वृक्ष है, वो अपने फल जो है उनके लिए स्वयं नहीं खाते। अब जैसे कोई भी वृक्ष है, चाहे आम का हो, अमरूद का हो, चीकू का हो, लीची हो, कोई भी फल हो, कोई भी वृक्ष हो, जो उसका पेड़ है वो उन फलों को स्वयं नहीं खाता है। जैसे ही वृक्ष की डालियां जब फलों से लद जाती हैं तो वो पृथ्वी की ओर अपना रुख कर लेती हैं, और उन पे चाहे आप डंडे बरसाओ, चाहे पत्थर मारो, फिर भी वो बदले में क्या देते हैं, वो फल ही प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि फल पके और आम के वृक्ष ने सारे फल अपने आप, आम जितने भी पेड़ पे लगे हुए थे वो सारे के सारे खा लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात के लिए रहीम दास जी स्पष्ट बता रहे हैं कि तरवर फल नहीं खाते हैं, जो वृक्ष हैं वो अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पियहि न पात, और जितने भी जलाशय हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, झील है, वो किस लिए हैं? वो दूसरों का हित करने के लिए हैं, वो अपने जल को स्वयं नहीं पीती। आगे रहीम दास जी ने कहा, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। जो रहीम दास कवि कहते हैं, जो चतुर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए ही अपनी संपत्ति को एकत्रित करते हैं, अपनी संपत्ति के लिए बढ़ाते हैं कि जब किसी के लिए आवश्यकता होगी तो वह अपने धन के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति का भला कर सकते हैं, उसका उपकार कर सकते हैं। ये सज्जन लोगों की विशेषता होती है। उन्होंने देखो सज्जन लोगों की विशेषता के बारे में बताया। यही दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो इतने स्वार्थी होते हैं कि उनके पास कितना भी धन हो तब भी वो दूसरे के धन को हथियाने का पूरा प्रयास करते हैं, और हमेशा अपने धन के माध्यम से हमेशा दूसरों को पीड़ित करने के ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं, जो चतुर लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति को इतना बढ़ाते हैं जिससे कि वो जो दुखी व्यक्ति है, जो दीन व्यक्ति हैं, उनके काम आ सके और
परोपकार कर सके, इसलिए वो अपनी संपत्ति को एकत्रित करते हैं। अगला देखिए, रही मन देख बड़े को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे परिवार। इस दोहे में रहीमदास जी ने जो छोटापन है, जो लघुपन है, उसके महत्व का वर्णन किया है। जो संसार में लोग हैं, जो ज्यादातर लोगों का प्रयास होता है, जो बड़ी बड़ी वस्तु होती है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्हीं के साथ अपना संबंध बढ़ाना चाहते हैं और बड़ी बड़ी जो कीमती मूल्य जो वस्तुएं होती हैं उनको ही एकत्रित करना चाहते हैं, और जो उनके पास पहले से जो छोटी वस्तुएं हैं, जिनके आधार लेकर के उन्हें बड़ी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनको वो तुच्छ समझ करके बाहर फेंक देते हैं। तो रहीमदास जी ने ऐसा न करने की सलाह इस अपने दोहे में दी है। तो वो कहते हैं, देखिए, रहीमन मानी रहीमदास जी कवि का नाम है, देखी मानी देखकर, बड़े मानी बड़े, को मानी को, लघु मानी छोटा, ना मानी नहीं, दीजिए मानी दो, डारी मानी फेंक, जहाँ मानी जहाँ पर, काम मानी काम कार्य, आवे मानी आती है, सुई सुई मानी सुई, कहा मानी क्या, करे मानी करेगी, तलवारी मानी तलवार। रहीमदास जी ये कहते हैं, रहीमन देख बड़े हो, लघु ना दीजिए डार। रहीमदास जी ने लोगों को समझाया कि बड़ी वस्तुओं को देखने के बाद, बड़े व्यक्तियों को देखने के बाद, जो छोटी वस्तुएं हैं या जो छोटे लोग हैं, जिनका जो स्तर है निम्न है, और वो आपके साथ घने संबंध पहले रखे हुए थे, और जब आप बड़े बन जाएं, किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं, तो उनको अपमानित नहीं करना चाहिए, या उस छोटी सी वस्तु को अपने आप से दूर करना नहीं चाहिए। इसका महत्व, जो लघुपन है, जो छोटापन है, इसके महत्व को बताते हुए कवि ने एक छोटी सी सुई का उदाहरण दिया है, और वो ये कहते हैं, जहाँ काम आवे सुई। कवि ने कहा, जहाँ पर सुई का कार्य होता है, जहाँ काम या जो काम सुई कर सकती है, छोटी होने पर भी, कहाँ करे तलवार, उस काम को या वहां पर तलवार क्या करेगी। तलवार का मतलब होता है तलवार, क्योंकि सुई जो होती है वो भी लोहे की बनी हुई होती है, स्टील की बनी हुई होती है, और जो तलवार होती है वो भी लोहे की बनी हुई होती है, लेकिन सुई जो है वो बहुत छोटी सी है, और जो तलवार है वो आकार में सुई की अपेक्षा बहुत बड़ी है। तो कवि ने ये बताया कि जहाँ पर सुई का कार्य होगा, वहां पर तलवार कोई भी काम नहीं कर सकती। सुई का काम जो होता है, जो छोटे हो या बड़े हो, पीस हो या कपड़ा हो, उसको एक साथ जोड़ने का काम करती है। सुई का काम जो होता है वो मिलाने का काम होता है, और जो तलवार होती है वो काटने का काम करती है। अर्थात कभी ये बताना चाह रहा है, जो तलवार है वो एक वस्तु को टुकड़े टुकड़े करके एक दूसरे से अलग करने का काम करती है, और लेकिन तलवार के द्वारा काटे गए जो टुकड़े हैं, चाहे वो छोटे आकार के हों, चाहे वो बड़े आकार के हों, सुई अपने विशेषता के कारण, अपनी कुशलता के कारण, उन टुकड़ों को भी बारीकी से सिल करके एक करने का काम करती है। इसलिए हमें कभी भी छोटे वस्तु को या किसी भी निम्न स्तर के व्यक्ति को, जो निर्धन हो, उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, ना उसका करना चाहिए। अगला देखिए, यों रहीम सुख होते हैं, बढ़त देख निज बोध, ज्यों बडरी अखियाँ निरखी, आँखिन को सुख होत। इस पद में, इस दोहे में जो हमारे रहीमदास कवि हैं, उन्होंने परिवार की जो वृद्धि है उसके बारे में वर्णन किया है। कवि यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जब अपना परिवार, जब अपना कुनबा बढ़ता है, जब बढ़ोतरी होती है, तो व्यक्ति जो उस परिवार का जो मुखिया है या उस परिवार की जो अन्य सदस्य हैं, उनको किस प्रकार से हर्ष और प्रसन्नता प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ मानी इस प्रकार, रहीम मानी रहीमदास जी, सुख मानी सुख, आनंद, खुशी, होत मानी होती है मानी है, बढ़त मानी बढ़ते हुए, एक मानी देखकर, निज मानी अपने, गोत्र मानी गोत्र हो या वंश हो, ज्यों मानी जिस प्रकार, बड़वी मानी बड़ी बड़ी, आँखियाँ मानी आँखें, निरखी मानी देखकर, आँखें मानी आँखों को, हो मन को, सुख मानी प्रसन्नता या खुशी, होत मानी होती है। रहीमदास जी ने कहा कि
अपने परिवार को, अपने वंश को बढ़ता हुआ देख करके इस प्रकार से खुशी होती है। अब ये जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, किसी परिवार में किसी पुत्र रत्न की उपलब्धि हो, किसी की पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, बेटा हुआ हो, तो उस घर के जो लोग हैं उनके चेहरे खुशी से दमक रहे होते हैं। और वो हर किसी को, चाहे कोई उनसे पूछे चाहे ना पूछे, वो हर किसी को अपनी प्रसन्नता को खूब हर्ष के साथ में अनेक प्रकार से, अनेक यत्नों से उसको बताने का प्रयास करते हैं। कहीं कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है तो भाई किसी के यहाँ मिठाई लेके चले जाएंगे कि भैया किस चीज़ की मिठाई खिला रहे, भाई हमारे यहाँ पे लड़का हुआ है, क्या हुआ, वंश की वृद्धि हो गई, तो ये खुशी है। तो इसी प्रकार से कबीर कह रहा है कि रहीम ज्यों रहीम सुख होता है, बढ़त देख निज गोद। कवि ने कहा कि जो खुशी है वो इस प्रकार से प्राप्त होती है जब अपने वंश को बढ़ता हुआ देखते हैं। ज्यों बड़ी अखियां निरख आँखें को सुखोती, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर आँखों को देखकर आँखों को सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं भैया जिस व्यक्ति की छोटी छोटी आँखें हो, अब भैया जैसे जापान वाला हो, चीन वाला हो, इनकी सुंदर सुंदर आँखें हैं, जब इनकी सुंदर सुंदर आँखें किसी भारतीय की बड़ी बड़ी सुंदर आँखों को, राधा कृष्ण जैसी प्यारी सुंदर आँखों को देखती हैं तो उन्हें अत्यंत हर्ष की प्राप्ति होती है, अत्यंत खुशी मिलती है कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे जैसे समय जैसे हैं, वो कम से कम बहुत बड़ी और सुंदर है। जिस प्रकार से वंश के बढ़ने पर खुशी प्राप्त होती है, उसी प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को भी खुशी प्राप्त होती है। रहीमन ओछे नरन के तजो बैर अरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोहु भांति विपरीत। इसमें जो रहीमदास जी हैं उन्होंने तुच्छ प्रवृत्ति के जो छोटे विचारों वाले लोग हैं उनके बारे में बताया है। और वो ये कहते हैं वो हर प्रकार से, चाहे उनसे मित्रता करो चाहे उनसे दुश्मनी करो, वो हर प्रकार से नुकसान ही करते हैं, हमेशा हानि पहुंचाने का ही प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो तुच्छ प्रवृत्ति के लोग हैं उनके बारे में कवि ने वर्णन किया है। रहीमन मानी रहीमदास, ओछे मानी छोटे तुच्छ, नरन मानी व्यक्ति आदमी, के मानी से, तजो मानी छोड़ दो या त्याग, बैर मानी दुश्मनी, अरु मानी और, प्रीति मानी प्रेम, काटे मानी काटने पर, चाटे मानी चाटने पर, स्वान मानी कुत्ता, के मानी के, दोहु मानी दोनों, भांति मानी तरीके से या युक्ति से, विपरीत मानी विरोधी या विपरीत गलत ही। तो कवि ये कहता है कि रहीमन ओछे नरन से तजो बैर और प्रीत, कि जो ओछे लोग हैं, जो तुच्छ प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके विचार संकीर्ण हैं, ऐसे संकीर्ण विचार वाले लोगों से मित्रता और शत्रुता दोनों ही हमें छोड़ देनी चाहिए। ना तो हमें उनसे दोस्ती करके, मित्रता करके कुछ प्राप्त होने वाला है और ना ही उनसे बैर बांधकर कुछ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के लोग जब भी अवसर मिलता है, जहाँ पर भी उन्हें ऐसा कोई मौका मिलता है, तो वो दूसरे का अपमान करने में, उनकी निंदा करने में एक पल की भी देरी नहीं लगाते हैं और वो हर प्रकार से उन्हें हानि पहुंचाने का ही प्रयास करते हैं। काटे चाटे स्वान किए दो भांति के, यहाँ पर कवि ने जो है एक कुत्ते का उदाहरण लिया है और उन्होंने कुत्ते का उदाहरण देते हुए बताया है कि काटे मानी काटने पर, चाटे मानी चाटने पर, स्वान मानी कुत्ते और के मानी के। कवि ये कहता है चाहे कुत्ता काटे या चाहे कुत्ता चाटे, चाहे कुत्ता प्रेम करे, प्रेम में चाटे तब भी, और अगर वह क्रोधित है वह काट ले तब भी, दोनों ही तरीके से वह व्यक्ति के लिए हानिकारक ही होता है, क्योंकि उसके लार में जो भी बैक्टीरिया होता है, जो भी कीटाणु होते हैं, काटने पर भी मनुष्य के अंदर विष उत्पन्न करते हैं और चाटने पर भी वह मनुष्य को हानि ही पहुंचाते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि ये दोनों ही तरीके से विपरीत असर देने होंगे।